कुआ के अंदर से जब आवाज लगाई, महाराज यात ने नजर घुमाई है तो कोई कहीं दिखाई नहीं दिया। देखा उन्होंने कि इस कुआ में तो कोई नहीं है। कुआ में जब झांक के देखा, एक नौजवान लड़की पड़ी है जो वस्त्रहीन है। महाराज यात ने अपने दुपट्टा को लेकर के कुआ में डाला। उस लड़की ने जब पहना और ये कहा कि मुझे बाहर निकाल लो, तो महाराज यात उस कुआ में कुछ घुसे, झोंके, देवयानी का हाथ पकड़ा, लो कुआ से खींच रे के सुनियो मेरे भाई। कुआ की पार पे ठारी हुई देवयानी नहीं बतलाई। देवयानी को कुआ से बाहर जब खींचा महाराज यात ने, देवयानी कहने लगी, श्रीमन आपका नाम क्या है? महाराज यात बोले, इससे तुम्हें क्या लेना देना, तुम कौन हो और कुआ में कैसे गिर गई? देवयानी कहने लगी, महाराज मैं शुक्राचार्य। अपने पिताजी से जाकर के हाथ जोड़ करके नमस्ते कहना, हमारे बारे में उन्हें समझा देना। और ये वचन कहने के बाद महाराज यात जो थे घोड़ा पर सवार होकर के जब चले, उसी वक्त देवयानी ने घोड़ा की लगाम पकड़ ली। तो महाराज यात कहने लगे, क्या हुआ? तो जवाब दिया, श्रीमन आप जा रहे हैं, क्यों? कुआ से हमें निकालो है, मेरी आंख में गही कलाई है। कुआ से हमें निकालो है, मेरी आंख में गही कलाई है। तो धर्म हमारो यही है, तुम संगई करे सगाई है। जवाब दिया है, महाराज आपने हमारी जान बचाई है और तुमने हमें कुआं से निकाला है, तो मैं तुम्हें छोड़ करके और शादी करने के लिए कहां जाऊंगी, इसलिए हम तुम्हारे साथ विवाह करेंगे। जो ये वचन सुने तो महाराज यात कहने लगे, तुम्हें शर्म नहीं आई इस बात को कहते हुए? अरे तुम ब्राह्मण की लड़की और मैं चंद्रवंशी, ऐसा कभी नहीं होगा। और महाराज यात जो थे घोड़ा की लगाम में झटका दिया और वहां से चलने लगे। देवयानी खड़ी की खड़ी रह गई। जा रहे हो? अरे बाएं छोड़ाए जात हो, निबल जान के बोई। बाएं छोड़ाए जात हो, निबल जान के बोई। दिल से जब कह जाओगे तब जानूंगी दोई। महाराज याद तो चले गए, देवयानी की तरफ कोई गौर नहीं की। और देवयानी लौट करके जब अपने घर पहुंची तो शुक्राचार्य कहने लगे, बेटी सारी रात तुम कहां रही? जो भी बात थी वो सब बताई और जवाब दिया है। तुम्हारे शिष्य बृहस्पति की लड़की शर्मिष्ठा हमें कुआं में ढकेल के चली आई। उसने कही एक अपशब्द कहे, उसने ये कहा कि तेरा बाप भिखमंगा है। ये शब्द जब सुने हैं तो शुक्राचार्य को क्रोध आ गया। अपनी लड़की को साथ ले करके उस घर को छोड़ करके चलने लगे। दोस्तों,
घर छोड़ के जब शुक्राचार्य चले, बृहस्पति ने जब ये सुना है कि गुरुजी जा रहे हैं तो भाग करके पैरों पर गिर पड़ा और कहने लगा, गुरुजी तुम्हारे बगैर मैं कैसे जीवित रह पाएंगे। दो कर जोड़ के हाथ चरण में माथ नवाई रहो है और चरण पकड़ के गुरुजी के बतलाए अरे रहो है। जवाब दिया कि तेरी लड़की ने हमें भिखमंगा कहा और तेरी लड़की हमारी लड़की को अंधे कुआं में ढकेल के चली आई। ऐसे अनादर के साथ, बेइज्जती के साथ मैं जीना नहीं चाहता, इसलिए मैं यहां से जा रहा हूं। बृहस्पति कहने लगा, गुरुजी अगर हमारी बेटी ने आपको भिखमंगा कहा और हमारी बेटी तुम्हारी बेटी को कुआं में ढकेल के चली आई तो मैं वचन देता हूं कि जिस दिन देवयानी की शादी होगी और देवयानी रानी बन के जाएगी, उस दिन हमारी लड़की इसकी जिंदगी भर के लिए दासी बन के जाएगी। शुक्राचार्य जो थे वो ये वचन मान करके लौट के चले आए और शर्मिष्ठा ने जब बात सुनी, अब बाकी काटे खून ना रहे, मन ही मन में सोचने लगी अब क्या करें। और सब सखियन से जाके सलाह मिलाई और जवाब दिया है कि इसे किसी तरीका से देवयानी को मार दो, अन्यथा हमें इसकी दासी बन के रहना होगा। तो शर्मिष्ठा की सब सखियां कहने लगी, ये कौन सी बड़ी बात, अरे स्नान के बहाने से उसी तालाब में लेके चलो और उसी पानी में दबा देंगे, खत्म हो जाएगी। सखियों को साथ लेकर के जब चली है शर्मिष्ठा और देवयानी भी साथ चली, लेकिन बाद दिन वो देवयानी कचूरा को अच्छो ही ना लगो, सुबह तालाब से निकल के दूसरी जगह बैठी गई। महाराज याद कहूं से शिकार खेल के आए और बट वृक्ष के नीचे उन्होंने घोड़ा को बांध दिया है, विश्राम करने लगे। और जो देवयानी ने देखो सोई भाज के पहुंची, जल्दी चलो मेरे पिताजी तुम्हें बुला रहे हैं। उन्होंने हमसे बार बार ये पूछा था कि तुम्हें कुआं से किसने निकाला किसने नहीं निकाला, इसलिए तुम हमारे साथ जल्दी चलो। याद ने सोचा शुक्राचार्य ने बुलाया तो जरूर जाएंगे। और दोस्तों घोड़ा खोला है उस वृक्ष से और महाराज शुक्राचार्य के नजदीक गए हैं। शुक्राचार्य ने दूर से आते हुए जब देखा तो अपनी लड़की से पूछा कि ये कौन है। बताया है पिताजी इन्हीं ने हमें कुआं से निकाला था, अन्यथा मैं तुम्हें जीवित नहीं मिलती। उसी समय महाराज यात को बड़े आसन पर बिठाल करके आदर किया, उनका सम्मान किया, लेकिन समझ गए कछु दिल में और बिचारी। शुक्राचार्य जी उन दोनों के विचार समझ गए। अपनी लली से जाएगी गिराय उचारी। शुक्राचार्य जी अपनी बेटी से बोले, मेरी लली देखे दे में कुमर जुए सो है, इतनी देव समझाए, इतनी देव समझाए, कुमर को स्वभाव कैसो है। बिटिया नीचे नवाई गई, नारी बात सबरी बतलाई है। लली जब नीचे नवाई गई, मूड बात सबरी ने बतलाई। दोस्तों शुक्राचार्य जी उन दोनों के विचार समझ गए। शुक्राचार्य अपनी लड़की से कहने लगे, बेटी इनका स्वभाव कैसा है। देवयानी कहने लगी, ठीक है, ठीक है, कोई कमी ना, ठीक है। याद से पूछा, तुम्हें हमारी बेटी का स्वभाव कैसा लगा। याद कहने लगे, ठीक है, कमी का सुना, लेकिन कबू कबू जब हट कट जाती है तो बात करो कि ना मानती, बस ठीक है, कोई कमी नहीं। बहुत सुंदर बेटा,
बात तो यह है कि मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में देना चाहते हैं, तुम्हारी क्या राय है? शुक्राचार्य कहने लगे कि मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में देना चाहते हैं। तो यात ने कहा ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो हमें मंजूर है। दोस्तों याद रखना, महाराज शुक्राचार्य ने अपनी बेटी का विवाह बड़े हंसी खुशी के साथ चंद्रवंशी महाराज यात के साथ किया। शादी तो कर दी, और शादी करने के बाद में देवयानी जब रानी बन के चली और देवयानी की सहेली शर्मिष्ठा जो थी वो दासी बन के चली। अब बात कुछ और बन गई। शादी तो एक के संगम भाई, लेकिन दो ही जाए नहीं। और जब दोनों पालकी में बैठ बैठ के चली तो शुक्राचार्य ने रास्ता घेरी महाराज यात की, और चलते समय पे एक बात कही। लला एक बात को ध्यान रखियो, जो शर्मिष्ठा जो हमारी बिटिया के संग में जा रही, विदाई के समय ये शुक्र ने कहा कि राजन इसका विश्वास न हो और पत्नी व्रत पर कायम रहना, दासी संग भोग विलास न हो, तेरी संग भोग विलास न हो। पत्नी व्रत पे कायम रहना, दासी संग भोग विलास न हो। शुक्राचार्य ने कहा कि हमारी लड़की के साथ में शर्मिष्ठा जा रही है, जिंदगी में कभी आप भूल करके इससे बात नहीं करेंगे। यात कहने लगे ठीक है, हमें आपकी बात मंजूर है। देवयानी और शर्मिष्ठा को लेकर के महाराज घर आए। देवयानी को दूसरे महल में छोड़ा और शर्मिष्ठा को उससे अलग दूसरे महल में छोड़ा। लेकिन दोस्तों शर्मिष्ठा और देवयानी, इनके महल में अंतर कुछ ज्यादा था, ज्यादा दूर दूर महल थे दोनों। धीरे धीरे वक्त कुछ गुजरने लगा और समय बीतने के तत्पश्चात देवयानी के गर्भ से एक बेटा वो बलकारी, जाको यदु रख लो नाम ले, यदु पढ़ो है नाम ले के सुनियो सरदारी। देवयानी के गर्भ से जो लड़का हुआ उसका नाम यदु रखा गया।